जब हम प्राचीन सभ्यताओं की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में उनके वास्तुशिल्प या सांस्कृतिक योगदान की छवि उभरती है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली वास्तुशिल्प और नगरीय नियोजन के क्षेत्र में आज के कई आधुनिक शहरों से भी कहीं आगे थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों की खुदाई ने एक ऐसी नगरीय संस्कृति के दर्शन कराए हैं जिसकी योजना, स्वच्छता और जनकल्याण की सोच आज भी हमें चौंका देती है। कल्पना कीजिए, 4000 साल पुराना एक शहर जहां की सड़कों का जाल बिल्कुल सीधी रेखाओं में बिछा है। पूरा शहर ग्रिड प्लानिंग पर बना है, यानी सड़कों को इस तरह काटा गया है कि पूरा नगर छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार ब्लॉकों में बंट जाता है। ये वही प्रणाली है जिसे आज हम आधुनिक शहरों की योजना में अपनाते हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क का मैनहट्टन। लेकिन सिंधु घाटी के लोग इसे सहस्त्राब्दियों पहले ही व्यवहार में ला चुके थे। हर सड़क की चौड़ाई तय थी और मुख्य सड़कें लगभग 10 मीटर तक चौड़ी थीं। गलियां चौंकाने वाली सफाई और अनुशासन के साथ बनाई गई थीं। घरों के प्रवेश द्वार अक्सर तंग गलियों की ओर खुलते थे, जिससे निजता बनी रहे। ये विचार आज की शहरी वास्तुकला में भी महत्वपूर्ण है। अब बात करें सबसे अद्भुत पहलू की, ड्रेनेज सिस्टम। सिंधु घाटी के शहरों में वर्षा और घरेलू जल निकासी के लिए जो व्यवस्था थी, वह आज के कई विकसित देशों में भी दुर्लभ है। हर घर से निकलने वाला पानी एक ढंके हुए नाले में जाता था, जो मुख्य सड़कों के किनारे किनारे चलता था। ये नाले ईंटों से बने थे और समय समय पर सफाई के लिए इन पर ढक्कन हटाए जा सकते थे। नालों का पानी एक बड़े नाले में जाकर मिलता था, जहां से उसे शहर के बाहर ले जाया जाता था। कल्पना कीजिए, एक पूरी सभ्यता जिसमें स्वच्छता, स्वास्थ्य और जल प्रबंधन के लिए ऐसी दूरदर्शिता थी। इसके अलावा हर घर में अपना कुआं था, जिससे पीने का पानी आसानी से उपलब्ध रहता था। स्नान घर और शौचालय भी अधिकांश घरों में बने होते थे और उनका गंदा पानी भी सीधा नालियों में जाता था, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति सजगता और व्यक्तिगत साफ सफाई का उत्तम उदाहरण। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार सिंधु घाटी जल प्रबंधन का चरम था। यह एक विशाल जलाशय था, जिसे ईंटों और बिटुमिन से जलरोधी बनाया गया था। इसमें स्नान करने का पानी अलग अलग चैनलों से आता और निकलता था, जिससे पानी हमेशा साफ रहता। यह केवल धार्मिक या सामाजिक आयोजन स्थल नहीं था, बल्कि समुदाय के लिए साफ सुथरे सार्वजनिक जल संसाधन का आदर्श था। आश्चर्यजनक बात यह भी है कि उस काल में शहरों के बीच दूरसंचार जैसी व्यवस्थाएं भी थीं। चौड़ी सड़कें, तयशुदा ब्लॉक, समान आकार के घर और सार्वजनिक भवन। यह समन्वय और योजना दर्शाता है कि सिंधु सभ्यता की प्रशासनिक संरचना कितनी मजबूत और वैज्ञानिक थी। आज जब हम आधुनिक शहरों में ट्रैफिक, जल जमाव और अव्यवस्थित बस्तियों की समस्याओं से जूझते हैं, तो सिंधु घाटी के नगर नियोजकों की दूरदृष्टि हमें प्रेरणा देती है। उनकी योजनाबद्धता, सामूहिक सोच और स्वच्छता के प्रति सजगता यह सिखाती है कि एक प्राचीन सभ्यता भी आधुनिकता की मिसाल बन सकती है। वास्तव में सिंधु घाटी के शहर न केवल अपने समय के लिए, बल्कि आज भी शहरी नियोजन और सार्वजनिक स्वच्छता के लिए सबसे बेहतरीन उदाहरण है।